नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के पास जाती है और कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी, तभी मैंने एक दृश्य देखा। यह दृश्य देखकर मेरी ममता जाग उठी और मैं वह दृश्य देखकर काफी विचलित हो उठी। तो हे प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि किसी के घर में चार चार पुत्रियां हैं और किसी के घर में चार पुत्र। तो प्रभु, जिस व्यक्ति के घर में चार पुत्रियां हैं वह बड़े प्रयत्न कर रहे हैं एक पुत्र प्राप्ति के लिए, और उस घर के माता पिता पूजा पाठ सभी प्रकार के उपाय करके काफी दुखी हो चुके हैं पुत्र प्राप्ति हेतु। हे प्रभु, उन माता पिता की सूनी गोद पुत्र के लिए कैसे भर सकती है और किस प्रकार उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। हे स्वामी, कृपा करके मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, पृथ्वी लोक पर मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति एकमात्र फूल सूंघने से ही हो सकती है। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, वह कौन सा ऐसा फूल है जिसे सूंघने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर सब मनुष्य का कल्याण करेगा। आपने एक उत्तम प्रश्न पूछा है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। देवी पार्वती, कृपा करके आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। प्यारे मित्रों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, एक नगर में एक चरवाहा था जिसकी 6 कन्याएं थी। 5 कन्याओं का विवाह हो चुका था। उन 5 कन्याओं के भी पुत्रियां ही थी, उनके भी कोई पुत्र नहीं था। सबसे छोटी पुत्री का अभी विवाह नहीं हुआ था। चरवाहा यह सोचकर बड़ा चिंतित रहता था कि उसकी 5 कन्याओं के पास एक भी पुत्र नहीं है, सभी के पास पुत्रियां हैं। फिर चरवाहा सोचता है कि मेरी 5 पुत्रियों के पास भी पुत्र नहीं है और जो मेरी छोटी कन्या है उसका भी कल को विवाह होगा, तो कहीं उसके भी कोई पुत्र नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे जीवन में मुझे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और मेरी कन्याओं के पास भी कोई पुत्र नहीं है। यह सब देखकर सभी लोग मुझे ताने मारेंगे और मुझे भला बुरा कहेंगे। वह चरवाहा जब जंगल में जाता था तो अपनी छोटी पुत्री को साथ में लेकर जाता। एक दिन अचानक जंगल में काम करते करते काफी समय बीत गया और धूप भी अधिक निकल आई और गर्मी काफी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने के कारण उस चरवाहा ने अपने कपड़े उतार कर घास पर रख दिए। फिर चरवाहा ने अपनी छोटी पुत्री को कहा कि हे बेटी, मैंने वस्त्र उतार कर घास पर रख दिए हैं, तुम जाकर उन्हें ले आओ। छोटी पुत्री पिता के वस्त्र लेने के लिए जैसे ही घास के पास जाती है, वहां वस्त्र के पास एक नाग सोया हुआ देखती है। वह उस नाग को जगाना नहीं चाहती थी, वह उसे देखकर वापस पिता के पास लौट जाती है। फिर उस कन्या ने सारा वृतांत अपने पिता को सुनाया। तब पिता ने कहा कि हे पुत्री, तुम उस सांप से मत डरो, उस सांप को तुम एक तरफ फेंक कर मेरे वस्त्र उठाकर ले आओ। इस प्रकार कहकर वह चरवाहा घर की तरफ लौट जाता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, वह कन्या भी अपने पिता के पीछे पीछे घर पर पहुंच जाती है। फिर अगले दिन वह कहती है कि हे पिताजी, अगर मैं उस सांप को फेंक दूंगी तो उसको क्षति पहुंचेगी, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती। कन्या की यह बात सुनकर उसका पिता कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे वस्त्र लाकर दो, तुम्हें उस सांप के साथ जो व्यवहार करना है वह तुम देख लो। पिता की बात सुनने के बाद वह कन्या वापस जंगल में जाती है और उस सांप के सामने खड़ी हो जाती है। सांप के समीप खड़े होकर कहती है कि हे नाग देव, तुम एक आरामदायक आसन चाहते हो जहां पर तुम विश्राम कर सको। उस कन्या की बात सुनकर सांप उसके समक्ष आश्चर्यजनक आंखों से देखता है और मैत्रीपूर्ण भाव से उसकी ओर निहारता है। कन्या ने उस सांप के भाव को जानकर उसके लिए खरपतवार इकट्ठा कर एक मुलायम आसन तैयार कर दिया। फिर उस कन्या ने कहा कि हे नाग देव, क्या तुम इस नरम मुलायम आसन पर जाकर आराम करना चाहोगे। कन्या की बात सुनकर सांप कहता है कि मुझे पता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा है। वह तो मुझे दूर कहीं तुम्हारे हाथों से फेंकवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें केवल अपने वस्त्र चाहिए, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया।
क्या तुम मेरी सेवा में उपस्थित रहोगी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के वस्त्रों पर बैठा हूँ। वह नाग कहता है, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरी सेवा कर सकती हो? इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और खाने की वस्तुएं भी दूंगा। अगर तुम 3 साल तक ऐसा ही करती हो तो मैं अपने इस सांप की योनि से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ। जैसे ही मैं अपने वास्तविक रूप में आऊंगा तब मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। सांप की यह सारी बात सुनकर वह कन्या सारी बातें मानने को तैयार हो गई और सांप को कल आने का वचन देते हुए अपने पिता के वस्त्र उठाकर अपने पिता के घर लौट आई। कन्या की बात सुनकर उसके पिता ने अनुमति नहीं दी, परंतु वह कन्या अपनी जिद से बिना पिता की अनुमति लिए वह जंगल में पहुंच जाती है। पहुंचकर उसे फिर से वही सांप दिखाई दिया। सांप कन्या को देखकर अति प्रसन्न होता है और कहता है, अच्छा तुमने अपने वचन का पालन किया है, तो चलो अब तुम मेरी सेवा के लिए तैयार रहो। तुम मुझे सबसे पहले इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। कन्या उस सांप को अपने पीछे पीछे घुमाने के लिए ले जाती है। शाम होते होते एक जगह पर उसे एक सुंदर महल दिखाई पड़ता है। वह कन्या उस महल के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां तो अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर खाने की वस्तुएं रखी है, ऐसी वस्तुएं जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फिर वह कन्या भरपेट खाना खाती है और बिस्तर पर आराम करती है। फिर वह प्रतिदिन सांप को घुमाती फिराती और फिर से उसी महल में जाकर खाने पीने की अच्छी अच्छी वस्तुएं ग्रहण करती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार उस कन्या को 1 साल का समय बीत जाता है और वह कन्या उस सांप से कहती है कि मुझे अपने पिताजी से मिलने के लिए जाना है। सांप कहता है कि ठीक है, तुम कुछ क्षण के लिए अपने पिता के घर जाकर मिलाओ, परंतु तुम जल्दी ही लौट आना। सांप से अनुमति लेकर वह कन्या अपने साथ कुछ गहने और वस्त्र लेकर अपने पिता के घर पर लौट आई। घर लौटने पर उसकी बहनों ने और पिता ने पूछा कि यह वस्त्र और गहने कहाँ से लेकर आई हो, परंतु उस कन्या ने कुछ भी नहीं बताया। फिर उसकी बहनों ने उसे खूब मारा डांटा, परंतु उस कन्या ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उस सांप ने कुछ बताने के लिए मना किया था। अगले दिन सुबह होते ही वह कन्या फिर से सांप के पास पहुंच जाती है और फिर से अपने प्रतिदिन का कार्य शुरू करती है। ऐसा करते करते फिर से 2 वर्ष बीत जाते हैं और वह फिर दूसरे वर्ष के अंत में अपने पिता के घर वस्त्र और गहने लेकर पहुंच जाती है। इसी प्रकार वह तीसरे वर्ष के अंत में भी वस्त्र और गहने लेकर जाने लगती है। तभी सांप उसे कहता है कि तुम इस बार तुरंत लौट आना, अगली सुबह तक अपने पिता के घर से वापस मत आना। सांप को वचन देकर वह कन्या अपने पिता के घर पर चली जाती है। उसके घर पहुंचने पर फिर से उसके पिता और उसकी बहनें उससे वही प्रश्न पूछती हैं कि यह सोना चांदी वस्त्र आभूषण तुम कहाँ से लेकर आती हो, इसका मालिक कौन है और किसके यहाँ तुम काम करती हो? उस कन्या ने फिर से अपनी बहनों को और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया। फिर उसकी बहनों ने और पिता ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। तब उस कन्या ने जैसे तैसे घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और वह जल्द से जल्द फिर से जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर कोई सांप नहीं है। उसने दुखी होकर इधर उधर विचरण किया, उधर कोई भी नहीं दिखा और वह जादुई महल भी वहां से कहीं लुप्त हो गया। जब वह कन्या अपने पिता के घर में थी तब उस सांप के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और वह फिर से एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार बनते ही वह अपने राज्य लौट गया। फिर उस कन्या ने विचार किया कि अगर मेरी बहनें और मेरे पिता मुझे घर पर नहीं रोकते तो वह सांप मुझे यहीं पर मिल जाता। तब वह परेशान होकर जंगल में इधर उधर घूमने लगी और सांप को ढूंढते ढूंढते उसे जंगल में एक कुटिया मिली। उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस कन्या ने उस बूढ़ी औरत से उस रात में रुकने के लिए आश्रय मांगा। उस बूढ़ी औरत ने उसे मित्रतापूर्ण भाव से रुकने की आज्ञा दी और उस बूढ़ी माँ ने उस कन्या को 3 सेब दिए। बूढ़ी माँ बोली, पहले सेब में सोने की तकली है, दूसरे सेब में सोने की सूत की रील है और तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है। और उस बूढ़ी माँ ने बताया कि उसे सबसे पहले क्या करना है और उसे सबसे पहले कौन मिलेगा जिससे वह उस राजा तक पहुंच सके। फिर उस कन्या ने मित्रतापूर्ण भाव से उस वृद्ध औरत को धन्यवाद दिया और वह उस कुटिया से आगे बढ़ गई।
फिर वह चरवाहे की कन्या तीनों सेबों को लेकर काफी दिनों तक जंगल में चलती गई। काफी दिनों तक चलने के पश्चात उसे एक कांच का पहाड़ दिखाई पड़ता है, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि वह इस पहाड़ को कैसे पार करे। उस पहाड़ में अधिक फिसलन होने के कारण वह कन्या बार बार उस पर चढ़ती और फिसल जाती। अंत में उसे एक लोहार दिखाई पड़ता है और वह उस लोहार के पास जाती है और उस लोहार से अपने घुटनों और हाथों में लोहे की नालों को बांधवाकर पहाड़ पर चढ़ जाती है और इस प्रकार वह पहाड़ को पार कर जाती है। उस पहाड़ को पार करने के बाद उसे एक सुंदर नगर दिखाई दिया, जिस नगर में वह राजा रहता था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, यह राजा वही सांप था जिसकी वह कन्या प्रतिदिन सेवा करती थी और उसे इधर उधर विचरण करवाती थी। परंतु उस राजा का विवाह हो चुका था और उसकी एक सुंदर पत्नी थी। अधिक समय तक सांप बने रह जाने के कारण उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी और इधर राजा भी अपने सांप स्वरूप की सारी बातें भूल चुका था। राजा की रानी संतान न होने के कारण अपने सारे राज्य की संपत्ति अपने मायके वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज्यादा अपने घर परिवार में मोह था। राजा भी अपने कोई संतान न होने के कारण काफी चिंतित थे। फिर एक दिन अचानक एक दाई उस महल में प्रवेश करती है और राजा से काम मांगने की गुहार लगाती है। फिर वह राजा अपनी रानी से बात करके उस दाई को महल में यह सोचकर रख लेते हैं कि यह हमारे महल में साफ सफाई का काम कर लिया करेगी। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन अचानक चरवाहे की कन्या ने वृद्ध औरत के दिए हुए 3 सेबों में से पहले सेब को खोला तो उसमें से एक सोने की तकली निकली। रानी ने जैसे ही उस सोने की तकली को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उस कन्या से कहने लगी कि यह तकली को मैं खरीदना चाहती हूँ। वह कन्या बोली कि नहीं नहीं, यह तकली बिक्री करने के लिए नहीं है। वह कन्या बोली, यह तकली मैं आपको तभी दूंगी जब आप मुझे एक रात के लिए राजा के पास सोने की अनुमति देंगी। उस रानी को वह तकली बहुत अधिक पसंद आई, इसलिए वह उस कन्या को कहती है कि ठीक है, आज रात के लिए मैं तुम्हें राजा के पास सोने की अनुमति देती हूँ। इस प्रकार कन्या को अनुमति देने के बाद वह रानी रात में जाकर राजा को नींद की दवाई देकर सुला देती है। फिर वह रानी राजा के सोते ही चरवाहे की कन्या को राजा के शयन कक्ष में जाकर छोड़ देती है। फिर वह कन्या राजा के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हारी सांप के रूप में 3 वर्षों तक सेवा की। तुम्हें सेवा का वचन देने के कारण मैंने अपनी बहनों से और पिताजी से मार और कठोर वचन सुने। रास्ते में कांच का पहाड़ था, उसे पार करने के लिए मेरे हाथों में और घुटनों में लोहे की नाल बांधी गई और तुम पिछली सारी बातें भूल चुके हो कि तुमने मुझसे विवाह करने का वचन दिया था। आप यह सब भूलकर अपने राज्य में अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो। आपने मेरे आने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। राजा उस समय गहरी नींद में था, क्योंकि उसकी रानी ने उसे नींद की दवा देकर सुला दिया था ताकि वह उस चरवाहे की कन्या से बात ना कर सके। इस प्रकार वह कन्या अपनी बातें बोलती रही, परंतु उस राजा ने कोई उत्तर ना दिया, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रहा था। कन्या यही सोचती रही कि राजा उसकी सारी बातें सुन रहे हैं, परंतु कोई उत्तर नहीं दे रहे। वह पूरी रात राजा से बातें करती रही। सुबह होते ही शयन कक्ष में राजा की रानी आई और उस कन्या को शयन कक्ष से बाहर ले गई। उस समय भी राजा बहुत गहरी नींद में था, उसे इन सब बातों का कोई भी ज्ञान नहीं था। फिर उस कन्या ने वृद्ध औरत का दिया हुआ दूसरा सेब निकाला और उसमें से सुनहरे धागे की रील निकाल ली। उस रील को जब उस रानी ने देखा तो उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे बेचने के लिए बोला, परंतु उस कन्या ने फिर से उस रानी से राजा के कक्ष में एक रात के लिए जाने को कहा। रानी ने कन्या को अनुमति दे दी और पहली रात की तरह ही राजा को नींद की दवा देकर सुला दिया। उस दवा से राजा को इतनी गहरी नींद आई कि उसे किसी का भी विलाप करना सुनाई नहीं दिया। राजा के सैनिक ने रानी को राजा के महल में उस चरवाहे की कन्या को लाते हुए देखा था, इसी कारण से वह राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़ा हो गया। फिर उसने उस कन्या की सारी बातें सुन ली और उसने अगले दिन राजा को सारा वृत्तांत सुना दिया।
उसी क्षण राजा को अपने सांप स्वरूप की सारी बातें याद आ गई और वह सोचने लगा कि चरवाहे की कन्या ने ही मेरी 3 वर्षों तक बहुत सेवा की और मैंने उससे विवाह करने का वचन भी दिया था और वह कन्या मुझे ढूंढती हुई मेरे महल में आ गई। परंतु रानी ने उस कन्या को सुबह होते ही राजा के महल से बाहर निकाल लिया। तब दुखी मन से चरवाहे की कन्या ने वह आखिरी सेब खोला, उसमें से सोने का चरखा निकला। उस चरखे को देखकर रानी फिर से बोली कि इसे तुम मुझे दे दो। फिर पहले की तरह ही चरवाहे की कन्या राजा के कक्ष में जाने के लिए रानी से अनुमति मांगती है, परंतु इस बार राजा उस चरवाहे की कन्या की सारी बातें जानता था और वह उस रात चौकन्ना था। उसने रानी के द्वारा दी हुई दवाई को पीने का नाटक किया। फिर राजा के सोते ही रानी ने सोचा कि राजा अब गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वह रानी उस कन्या को राजा के शयन कक्ष में लाकर छोड़ देती है। फिर वह कन्या फूट फूट कर रोती है और फिर से वही सारी बातें कहती है कि मुझे तुम्हारे कारण अपने पिता और बहनों से मार खानी पड़ी, उनसे कठोर शब्द सुनने पड़े और तुम्हारे कारण ही मुझे कांच के पर्वत को पार करने के लिए घुटनों पर हाथों पर लोहे की नाल बांध के उसे पार करना पड़ा। मैंने 3 वर्षों तक तुम्हारी कितनी सेवा की, तुम यह सब बातें भूल चुके हो और अपने राज्य में रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार वह राजा नींद का नाटक करके सोता रहा और उस कन्या की सारी बात सुनता रहा और सोचने लगा कि एक मेरी रानी है जो मुझसे झूठे प्यार का नाटक करती है और मेरे राज्य की सारी संपत्ति अपने प्रियजनों को देना चाहती है। दूसरी ओर यह चरवाहे की कन्या है जो मुझसे इतना अत्यधिक प्रेम करती है और जब मैं सांप के स्वरूप में था तो इसने मेरी नित्य सेवा की और मुझे ढूंढते हुए कितने कष्टों को पार करती हुई यह मेरे महल में आ पहुंची। फिर अगले दिन सुबह होते ही राजा ने एक महान उत्सव का आयोजन किया और उस चरवाहे की कन्या को आमंत्रित किया और अपने दाहिने ओर बैठने का आदेश दिया। फिर राजा ने उस चरवाहे की कन्या के साथ विवाह किया। राज्य में सभी ने भोज ग्रहण किया। फिर वह कन्या विवाह की रात जब सो रही थी तो उसके मन में पुत्र की कामना थी। वह महालक्ष्मी की उपासक थी। फिर उसी रात माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आती है और कहती है कि हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुमने पुत्र की कामना की है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक फूल सूंघने मात्र से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी कहती है कि मासिक धर्म पूरा होने के बाद जो स्त्री यह फूल सूंघ लेती है और उसके बाद अपने पति से मिलन करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी कहती है कि हे पुत्री, संध्या में सूर्यास्त के बाद बगीचे के उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ लाल गुलाब और सफेद गुलाब के फूलों की टहनी पर जो पूर्ण और विकसित गुलाब लगा हो उसे एक थाली से ढक देना चाहिए और अगली सुबह सूर्य उदय के समय उसे हटा देना चाहिए। फिर लाल गुलाब को सूंघ करके पति के साथ संबंध बनाने पर पुत्र की प्राप्ति एवं सफेद फूलों को सूंघने से पुत्री की प्राप्ति होती है, परंतु लाल गुलाब और सफेद गुलाब को एक साथ कभी भी नहीं सूंघना चाहिए। फिर सुबह उठकर रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। फिर राजा ने अपने बगीचे में एक सफेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया। जब उस पौधे पर एक लाल रंग का फूल और एक सफेद रंग का फूल आया तब राजा ने लाल गुलाब के फूल को लेकर राख में दबा दिया। फिर उस चरवाहे की कन्या ने अपने मासिक धर्म से निर्मित होकर उस लाल गुलाब को सूंघ लिया और राजा के साथ मिलन किया। फिर रानी ने गर्भधारण किया और समय पूरा होने पर रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक पूरे राज्य में उत्सव मनाया। चरवाहे की पुत्री ने अपने फूल सूंघने की बात को अपनी बहनों को भी बताई और राजा की पहली रानी को भी यह बात बताई। फिर उसकी बहनों को और पहली रानी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई और सफेद फूल से जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की भी प्राप्ति हुई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मैंने तुम्हें यह कथा सुना दी। अब तुम्हें इस कथा के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करती है। तो प्यारे मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।